नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने रहीम के दोहे पाठ के प्रश्न अभ्यास पढ़े थे। आज हम फिर से उसी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, दक्षता आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको देखेंगे। तो पहला सवाल है आपका, कथन ए और कारण आर को पढ़ करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। लोग अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए ढंग निकालते हैं। मनुष्य के पास धन दौलत और सम्मान होता है तब। तो कथन ए है, कारण आर है। क्यों बनाया रिश्ता? क्योंकि मनुष्य के पास धन दौलत है, इसलिए। तो क्या ये सही है? कौन सा सही है आपका? पहला कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी आपका नहीं है। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ये आपका सही जवाब होगा। आगे है आपका सवाल, प्रश्न 2, निम्न में से सही कथन है। तो हम पढ़ेंगे और विकल्पों के आधार पर उत्तर देंगे। तो सच्चे मित्र दुख और विपत्ति में काम आते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो सच्चे मित्र है वो आपके दुख और विपत्ति में काम आएंगे। गरीबी में लोग अनेक ढंग से रिश्ते बनाते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी में तो लोग साथ छोड़ के जाते हैं। विपत्ति में ही सच्चे मित्रों की परीक्षा होती है, बिल्कुल सही है। विपत्ति के समय अगर कोई आपके साथ में खड़ा हुआ है तो वही आपका सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र हमारे धन का लोभ रखता है, बिल्कुल नहीं। सच्चा मित्र होगा उसे हमारे धन से कोई मतलब नहीं होता है। तो कौन से विकल्प सही है हमारे? ये कौन से? 1 और 3, अर्थात पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा किस विकल्प में है? विकल्प ग में, तो ये हमारा आंसर होगा सही। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। जाल पड़ने पर जल बह जाता है, बिल्कुल सही है, कथन ठीक है। तो कारण, मछली बिछो में प्राण त्याग देती है, इस कारण से भाग जाता है वो? नहीं, वो भागता है क्योंकि वो मछली से प्रेम नहीं करता, और मछली जो है उतना प्रेम करती है कि वो अपने प्राण तक उसके प्रेम में त्याग देती है। तो ये कारण तो गलत है लेकिन वो कथन सही है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प है आपका? विकल्प एक, ए गलत है किंतु कारण आर सही है, नहीं, ये गलत है। सेकंड, ए और आर दोनों ही गलत है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कथन ए सही है और कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए तो सही है लेकिन वो व्याख्या गलत कर रहा है, इसलिए आपका विकल्प 4 सही होगा। ये कथन ए सही है किंतु कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न 4, कि निम्न में से सही कथन है। सही कथन कौन कौन से है? जाल पड़ने पर जल बह जाता है, बिल्कुल सही बात है। मछली बिछो में प्राण त्याग देती है, ये भी सही बात है। जल मछली से प्रेम करता है, ये गलत है। मछली जल से प्रेम नहीं करती, ये भी गलत है, क्योंकि मछली तो इतना प्रेम करती है कि बिना उसके अपने प्राण त्याग देती है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 1 और 2। तो ये कहां पर मिलेगा हमें? विकल्प क में 1 और 2 सही है, तो ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, प्रश्न 5, कथन ए और कारण आर, ये सारे आपके दक्षता आधारित प्रश्न हैं जो कि आगे आने वाली कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में, 9वीं और 10वीं में, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, और आने वाली ये छोटी एग्जाम है उनमें भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी से आप तैयार हो जाइएगा इनके लिए। वृक्ष अपना फल नहीं खाते और सरवर अपना पानी नहीं पीता, सही बात है, कथन बहुत बिल्कुल ठीक है, कथन सत्य कथन है। क्यों नहीं करते? रीजन क्या है? आर क्या है? वृक्ष और सरवर दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखते हैं, तो बिल्कुल सही है। कथन भी सही है हमारा और उसका कारण भी सही है कि वो जो है दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखते हैं, इसलिए अपना फल और पानी स्वयं नहीं पीते। तो कथन ए गलत है किंतु आर सही है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कथन ए और कारण दोनों गलत है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। 3, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ये हमारा विकल्प सही है, विकल्प 3। आगे प्रश्न 6 है, निम्न में से असत्य कथन है, मतलब गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, ये तो सत्य है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये तो सत्य है, ये उत्तर हमारा नहीं होगा, ये विकल्प नहीं है। सज्जन दूसरों के हित के लिए धन का संचय करते हैं, ये भी कथन सही है, इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। परोपकारी लोग उपकार की भावना नहीं रखते, ये बिल्कुल गलत है,
ये असत्य कथन है, क्योंकि परोपकारी लोग होते हैं वो दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखते हैं। तो ये आपका विकल्प सही है। सरोवर अपना जल नहीं पीता, ये भी सही है, बिल्कुल विकल्प सही है। लेकिन उत्तर हमारा क्या छांटना हमें, जो कि गलत कहा गया है। तो तीनों का, ख और आपका ये तो सही है, लेकिन विकल्प का असत्य कथन है, तो यही हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न 7, निम्न में से सही कथन कौन सा है। आगे देखिए, सही कथन, कुआर के महीने में बादल खोखले होते हैं, ये सही है। सावन के महीने में बादल जमकर बरसते हैं, ये भी सही है। निर्धन होने पर अमीरी की बात करने का कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल राइट। पिछली बातें करने से सुख और वैभव प्राप्त होता है, गलत। उससे कोई भी लाभ नहीं है। तो हमारा विकल्प देखिए, ये वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां पर मिलेंगे हमें, विकल्प ग में। तो ये हमारा उत्तर होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, कथन ए और कारण आर को पढ़ करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। धरती सर्दी, गर्मी व बरसात सहती है, बिल्कुल सही है। क्या कारण है सहती है वो, आर रीजन क्या है, धरती सभी ऋतुओं के प्रति समान भाव रखती है, सामान्य ये समान भाव है। तो विकल्प ए गलत, किंतु आर सही नहीं। कथन ए और कारण आर दोनों गलत, ये भी नहीं है। तो हमारा क्या था, कथन भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। तो कौन सा विकल्प उत्तर होगा हमारा, विकल्प 3। आगे प्रश्न 9, अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे, वो दक्षता आधारित प्रश्न हो गए थे। अब इनमें आपको सीधा उत्तर छांटना होगा। तो मनुष्य के पास धन दौलत और प्रतिष्ठा होने पर क्या होता है, मनुष्य के पास धन दौलत प्रतिष्ठा होने पर संबंधी घर आने लगते हैं ना। हमें रहीम के दोहे पाठ के अनुसार उत्तर देना है, नहीं, ये भी नहीं है। अधिक से अधिक लोगों से जान पहचान होती है, नहीं। लोग रिश्ते नाते बनाने के अनेक ढंग निकालते हैं, ये बिल्कुल राइट आपका आंसर होगा। अगला देखो, अगला क्या है, रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं। तो रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं, जब तक हमारे पास में अधिक धन दौलत होती है, तब तक वो हमारा साथ देते हैं। सच्चे मित्र की क्या विशेषता होती है, सच्चा मित्र जो होता है हमारे हर कार्य में सहयोगी होता है, अच्छा हो चाहे बुरा हर कार्य में अपना सहयोगी होता है, हमारा मार्गदर्शक होता है, सदा सच बोलता है, या फिर मुश्किल के समय में भी मित्र का साथ नहीं छोड़ता। तो हमें पाठ के अनुसार उत्तर देना है, तो ये भी विकल्प गलत है, ये भी विकल्प गलत है। तो ये विकल्प हमारा सही है कि वो हमेशा हमारा कठिन समय में भी साथ देता है। आगे देखो, सच्चे मित्र को कब परखा जा सकता है, किसी समारोह में, नहीं। सबके समक्ष, नहीं। हर पल, नहीं। विपत्ति आने पर, बिल्कुल विपत्ति आने पर ही सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम पाठ के आधार पर दे रहे हैं। अगर सामान्य जनजीवन के अनुसार हम देंगे तो शायद कुछ अलग विकल्प निकल करके सामने आए, या फिर एक से अधिक विकल्प भी आपके सही हो सकते हैं। लेकिन हम पाठ रहीम के दोहे के आधार पर इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। प्रश्न 5, मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, सदा ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो हमारा गलत मार्गदर्शन ना करे, बिल्कुल सही। मुश्किल समय में हमारा सहारा बन सके, बिल्कुल सही। हमारे धन का लोभ नहीं रखता हो, बिल्कुल सही। तो हमारा ये है विकल्प घ, अर्थात ये दिए गए सारे ही विकल्प सही है, ये हमारा जवाब होगा। आगे देखो, प्रश्न 6, मछली जाल में कब फंसती है, जब वह पानी की सतह पर होती है, नहीं। जब मछुआरा पानी में जाल डालता है, राइट। जब वह पानी के तल पर होती है, ये नहीं। जब पानी तैरना बंद करती है वह, ये नहीं। तो विकल्प आपका सही है, जब मछुआरा पानी में जाल डालता है तब वह जाल में फंस जाती है। जाल में पानी के बह जाने पर मछली क्या करती है, दोबारा पानी में जाती है, नहीं। जाल से निकलने का प्रयत्न करती है, नहीं। पानी के बिछो में प्राण त्याग देती है, अर्थात वो तो पानी से इतना प्रेम करती है कि उसके बिछड़ने पर अपने प्राण त्याग देती है। तो विकल्प ग आपका सही जवाब है। आगे देखो, प्रश्न 8, मछली प्राण क्यों त्यागती है भाई, क्या कारण है। तो मछली के प्राण क्या, क्योंकि वह जल बह जाता है इसलिए, नहीं। वो जल के बिछड़ने से, ये नहीं आपका, क्योंकि जल बह जाता है, सही बात है, जल बह गया वहां से इसलिए वो प्राण त्याग दी। वह जल से बिछड़ने पर जी नहीं सकती, ये भी सही है। वह जल से अत्यधिक प्रेम करती है, ये भी सही है। अर्थात तीनों ही कारण है और आपका विकल्प सही होगा घ। ये से दिए गए सारे विकल्प सही है। आगे, जाल पर जल जात भई तजमीनन को हो, रही मन मछली प्रेम को तब न छाड़ दीछो।
मनुष्य मछली को प्रेम करे, ये दर्शाया नहीं। ईश्वर को मनुष्य से मछली की भांति प्रेम करना चाहिए, तो ईश्वर क्यों करेगा, ये भी गलत है। तो मनुष्य को परमात्मा से मछली की भांति प्रेम करना चाहिए, ये विकल्प आपका सही होगा। तो विकल्प ग आपका सही उत्तर है। आगे देखो प्रश्न 10, वृक्ष की क्या विशेषता होती है। तो वृक्ष पत्तों से घिरा रहता है, पाठ के अनुसार में उत्तर देना। नहीं, वह कभी भी अपने फल नहीं खाता, ये आपका सही विकल्प होगा। ख, ये विकल्प ख आपका सही उत्तर है। आगे देखो 11, सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते, सुगंधित पदार्थ ग्रहण नहीं करते, नहीं ये भी गलत है। हवा ग्रहण नहीं करते, ये भी गलत है। जल, क्योंकि सरोवर में जल रहता है, वो अपना जल कभी भी ग्रहण नहीं करते, तो ये आपका विकल्प का सही है। परकाज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परकाज मतलब दूसरा काज, नहीं। दूसरों के काम आना, ये भी नहीं है। परकाज अर्थात दूसरों के हित के लिए, ये आपका विकल्प सही है। तो विकल्प ग आपका सही जवाब होगा। प्रश्न 13, सज्जन पुरुषों को संपत्ति का संग्रह किस लिए करना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो संपत्ति के संग्रह किस लिए करते हैं या किस लिए करना चाहिए, अपने बुढ़ापे के लिए करना चाहिए, नहीं गलत। दूसरों की सहायता हेतु, बिल्कुल सही है, उन्हें दूसरों की सहायता हेतु करना चाहिए। तो बाकी के 3 विकल्प गलत हो ही गए। अगला देखो अश्विन महीने के बादलों की क्या विशेषता होती है। तो क्वार के महीने के जो बादल होते हैं वे जमकर बरसते हैं, नहीं बरसते, केवल गरजते हैं, बिल्कुल सही है, केवल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। दूर दूर तक फैले हैं, नहीं। गरजना और बरसना चलता रहता है, नहीं। तो विकल्प ख हमारा सही है। क्वार के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। आगे प्रश्न 15, बादलों की तुलना किसके साथ की गई है। तो गरीबों के साथ, नहीं। दरिद्रों के साथ, नहीं। राजा महाराजाओं के साथ, नहीं। अमीरों के साथ की गई है, कि जिस तरीके से अमीर लोग गरीब होने के बाद में अपने जो है अमीरी की बातें करते हैं जिनका कोई लाभ नहीं होता, इसी तरह बादल जो है पार के महीने के जो गरजते हैं उनका कोई लाभ नहीं होता। आगे देखिए 16 नंबर, धनी पुरुष गरीब होने के बाद क्या करते हैं। पछतावा करते हैं, नहीं करते। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते, दूसरों से मुंह छिपाना, बिल्कुल नहीं छिपाते, वो तो अपनी अमीरी की बातें लोगों के सामने करते हैं। ये विकल्प ख आपका सही जवाब है। धनी पुरुष गरीब होने पर अमीरी की बातें क्यों करते हैं, क्योंकि गरीबी सहन नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि लोगों में इज्जत बनाए रखना चाहते हैं, है ना। तो ये आपका सही है। दिखावे में ही मन बहलावा करते हैं, ये भी सही है, अर्थात ये आपका पहला वाला भी वो सहन नहीं कर सकते, ये भी आपका सही है। तो यहाँ दिए गए विकल्प सारे आपके सही है, तो ये आपका जवाब होगा। विकल्प सभी, वो सहन नहीं कर सकते गरीबी, वो इज्जत बनाना रखना चाहते हैं, अपना जो है मन बहलाना चाहते हैं, ये सभी विकल्प आपके सही है। प्रश्न 18, धरती की क्या रीत है। धरती की क्या रीत है, खूब संपदा से परिपूर्ण है, नहीं। सभी को बराबर मानती है, ये भी नहीं है। खूब अनाज उपजाती है, ये भी नहीं है। सभी ऋतुओं का प्रभाव समान रूप से सहती है, विकल्प घ आपका सही है। देखो अगर हम बात करेंगे बाहर की सामान्य रूप से तो सारे विकल्प सही है, लेकिन हमें किताब का जो पाठ है उसके अनुसार उत्तर देना है, तो हमारा विकल्प घ सही होगा कि सभी ऋतुओं को वो समान रूप से सहन करती है। मेह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मेह का मतलब वर्षा, नहीं, हाँ वर्षा ही होगा। बादल नहीं है, शहद नहीं है, सौंदर्य नहीं है, ये आपको विकल्प का सही है, मेह का मतलब वर्षा होता है। आगे देखो मनुष्य के व्यक्तित्व की क्या विशेषता होनी चाहिए। हमारा व्यक्तित्व जो है या मनुष्य है उसे कैसा होना चाहिए, सुखों को आनंद देने वाला, नहीं। दुखों में विचलित होने वाला, नहीं। दूसरों का सहायक बने, नहीं। बल्कि सुख दुख को समान रूप से सहन करने वाला, सुख दुख को समान माने, ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ये विकल्प हम पाठ के आधार पर दे रहे हैं। आगे है, यदि मनुष्य जीवन में दुख सुख को समान रूप से न समझे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। वह कठिनाइयों में विचलित हो जाएगा, सही बात है, वो विचलित हो जाएगा। मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा, ये भी सही है। वह अपने उद्देश्य को अंजाम नहीं दे पाएगा, ये भी आपका सही है। तो दिए गए सारे विकल्प आपके सही है, ये आपका उत्तर होगा, है ना। तो धन्यवाद। आगे इसी तरीके से अन्य वीडियो देखने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।